आइए हम लोग चैप्टर 1 का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ते हैं। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। कथन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उसको एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 24 ले लेते हैं। इसका हमने गुणनखंडन कर दिया, 2 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा। इसलिए 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3। इस प्रकार से ये जो 24 है एक भाज्य संख्या है जिसको कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है सबको हम लोग एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका अर्थ है कि इसका क्रम जो हमने 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा है, इसको हम चाहे तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग 24 इक्वल टू 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे भी कर सकते हैं। इसका क्रम हमने यहाँ कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 24 आना है तो 24 ही आया। तो वही कह रहा है कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और ये गुणनखंडन जो होते हैं ये अद्वितीय होते हैं। 24 का गुणनखंडन यही आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता है। भले ही उसका क्रम इधर का उधर रहेगा, आगे का पीछे रहेगा, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ हो जाएगा, बीच में हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन ये सब इतना ही गुणनखंडन है, इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं किसी का भी अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं तो उसका जो गुणनखंडन होता है उनके क्रम को छोड़ते होते अद्वितीय होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा 30 एक प्राकृतिक संख्या है, इसका गुणनखंडन करते हैं हम लोग 30, तो 2 से 15 आ जाएगा, फिर 15 को 3 से फिर 5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, इसलिए 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये जो गुणनखंडन है अगर इसको चाहे हम लोग तो इसका क्रम जो है 5 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं या 3 गुणे 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल क्रम का अंतर होगा, लेकिन जो भी होगा हर हालत में क्या मिलेगा, 2 3 और 5 ही इसका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, इसके अलावा दूसरी संख्याएं नहीं मिल सकती हैं। आइए एक दूसरा नोट पढ़ते हैं। नोट 2 है कि इन दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू a इंटू बी। मतलब दो पूर्णांक a और b हैं तो उनका एचसीएफ जो होता है और एलसीएम होता है, उनका गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, कि किस प्रकार से दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। वेरिफिकेशन, इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन, माना a बराबर 12 b बराबर 16 लेते हैं, इसलिए इनका एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 16 बराबर 12 गुणे 1 प्लस 4, फिर 12 और 4 में विपरीत विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 12 बराबर 4 गुणे 3 प्लस 0, यहाँ पर 4 के बाद प्लस 0 जो हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाजक 4 जो होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा 4 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम यहाँ पर हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। 16 12 2 से 8 9 16 6 9 12, फिर 2 से 4 9 8 3 9 6, फिर 2 से 2 9 4 3 ही रहेगा, फिर 2 से 1, फिर यहाँ 3 रहेगा, फिर 3 से कर देते हैं 1 1। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा जो हो जाएगा, एलसीएम
बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16, 3 48। ये हमारा क्या आ गया 48 आ गया। इसलिए एलसीएम बराबर 48। क्या एलसीएम जो है 12 आ गया, 4 आ गया और एलसीएम जो है 48 आ गया। अब हम देखते हैं इनका गुणनफल। इसलिए एचसीएफ ऑफ 12 तथा 16 बराबर 12 16 का एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। फिर एलसीएम 12 तथा 16 का कितना आ गया 48 आ गया। इसलिए एचसीएफ गुणे एचसीएफ 12 तथा 16 का गुणे एलसीएम 12 तथा 16 का कितना हो जाएगा 4 गुणे 48, एक गुणा करने कितना हो जाएगा और 4 का 32, 3 4 का 16, 3 तो 192 आ गया। अब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तथा 12 गुणे 16 निकालते हैं तो 16 गुणा 32 का नंबर 3, 16 का 16, 3 19, 192 ये आएगा। अतः एचसीएफ 12 तथा 16 का गुणे एलसीएम 12 तथा 16 का बराबर है 12 गुणे 16। इस प्रकार से यह जो है ये जो बहुत इम्पोर्टेंट नोट है या कह सकते सूत्र है, दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमने देख लिया 12 का एचसीएफ 12 और 16 का एचसीएफ 4 आया और फिर 12 16 का एलसीएम जो 48 आया। तो दोनों का गुणनफल हमने देख लिया कितना है 192 आया। फिर उसी प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया तो 192 आया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।